ये कहानी एक ऐसे सीरियल किलर और किडनैपर की है जो कि बच्चों को गायब करके एक अजीब सी जगह पर लेकर जाता है और उनके साथ वो जो करता है जिसे सुनने के बाद आपकी आत्मा कांप जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम अभी हाल ही में रिलीज हुई मूवी द ब्लैक फोन को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि 2022 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के अंदर आप देखेंगे एक बहुत ही भयानक किलर को जो कि बच्चों को किडनैप करके उनका बहुत ही बुरी तरीके से खात्मा करता है। हमेशा की तरह मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा क्योंकि ये मूवी बहुत ही ज्यादा डरावनी और बहुत ही ज्यादा मजेदार है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ बच्चों को जो कि बेसबॉल का मैच खेल रहे थे। इस मैच के दौरान हम एक फिनी नाम के लड़के को देखते हैं जो कि बॉलिंग कर रहा था और वहीं सामने वाली टीम की तरफ से एक लड़का जिसका नाम ब्रूस था वो वहां पर बैटिंग कर रहा था और तभी वो होम रन मारकर इस मैच को खत्म कर देता है, यानी कि उनकी टीम इस मैच को जीत जाती है। मैच खत्म करने के बाद फिनी अपनी साइकिल से अपने घर जा रहा था, लेकिन रास्ते में जाते वक्त हम वहां पर एक ब्लैक वैन को आता हुआ देखते हैं और उस वैन के अंदर से एक अजीब सा आदमी निकलता है जो कि ब्रूस को किडनैप करके ले जाता है। दोस्तों, इस एरिया में आए दिन किडनैपिंग चलती रहती है, ये एकदम आम बात है। अब इसके बाद तभी यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और अब हम अगले ही सीन में फिनी को और उसकी बहन को देखते हैं जिसका नाम ग्वेन होता है। अब मैं यहाँ पर एक बात और बता दूं, ग्वेन को अजीबोगरीब प्रकार के सपने आते हैं और जिन सपनों को वो देखती है वो सपने एकदम सच होते हैं। ग्वेन और फिनी अपने पिता के साथ यहाँ पर रहते हैं क्योंकि उनकी मॉम की कुछ दिन पहले मौत हो गई थी। अब इसके बाद हम देखते हैं ये लोग स्कूल के लिए दोनों साथ में निकल जाते हैं और स्कूल जाते वक्त ही इनको वहां पर एक मिसिंग का पोस्टर दिखाई देता है और यहाँ पर यह पोस्टर किसी और का नहीं बल्कि ब्रूस का होता है और ये देखकर फिनी और ग्वेन काफी ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद तभी अगले ही सीन में हम देखते हैं ये लोग अपने स्कूल चले जाते हैं। अब स्कूल के अंदर फिनी के पीछे कुछ परेशान करने वाले लड़के उसके पीछे पड़ जाते हैं और इसीलिए फिनी अपनी जान बचाने के लिए वॉशरूम के अंदर छिप जाता है और वो सभी बच्चे वहां पर आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उसका कुछ कर पाते तभी वहां पर एक रॉबिन नाम का लड़का आ जाता है जो कि फिनी का दोस्त होता है और रॉबिन उन सभी लड़कों को वहां से भगा देता है। और इसी दौरान हम देखते हैं रॉबिन और फिनी के अंदर एक अच्छी दोस्ती हो जाती है और इस दोस्ती के खातिर रॉबिन फिनी से कहता है कि वो उसे मैथ सिखाएगा, जिस पर फिनी भी उसकी बात को मान जाता है। अब इसके बाद तभी अगले सीन में हम देखते हैं स्कूल के अंदर दो पुलिस वाले आते हैं जो कि ब्रूस की किडनैपिंग की इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। अब यहाँ पर वो पुलिस वाले ग्वेन से बात करते हैं और अब हमको ये पता चलता है, ग्वेन उन पुलिस वालों से बोलती है कि ब्रूस को जिस किडनैपर ने किडनैप किया है उसके पास काले कलर के बलून रहते हैं। अब शॉकिंगली वो पुलिस वाले ये सब बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने तो अभी ग्वेन को इस बलून वाली बात को नहीं बताया था, तो फिर आखिर उससे कैसे पता कि उस किडनैपर के पास ब्लैक कलर के बलून रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे सच्चाई केवल इतनी थी, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ग्वेन अपने सपनों के अंदर सब कुछ देख सकती है और यही इसकी वजह थी। इसके बाद तभी हम देखते हैं स्कूल के बाद ग्वेन और फैनी दोनों ही अपने घर पर जाने लगते हैं। अब इसके बाद तभी यहाँ पर हम अगले दिन का सीन देखते हैं। यहाँ पर फिनी की अगली सुबह आंख खुलती है तो उसे अपनी बहन ग्वेन के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो जैसे ही इसको फॉलो करता है तो वो पाता है कि ग्वेन को उसके पापा मार रहे हैं। उसके पापा उस पर काफी गुस्सा करते हैं और वो भी इसीलिए क्योंकि वो अजीबोगरीब प्रकार के सपने देखती है जो कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, ग्वेन की जो मदर थी उसको भी अजीबोगरीब प्रकार के ऐसे ही सपने आया करते थे और वो सपने एकदम सच हुआ करते थे। लेकिन उस बात से भी उनके पति यानी कि ग्वेन के पिता इस बात से काफी नाराज हुआ करते थे। अब इसके बाद तभी अगले ही सीन में हमको दिखाया जाता है कि रॉबिन जो कि फिनी का अच्छा दोस्त था वो अकेले कहीं जा रहा था, लेकिन तभी वहां पर वही डरावनी सी ब्लैक वैन आती है और उस वैन के अंदर से एक अजीब सा आदमी निकलता है जो कि वहां पर रॉबिन को किडनैप करके ले जाता है। अब जब रॉबिन के गायब होने की खबर फिन को और ग्वेन को पड़ती है तो वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि रॉबिन उनका एक बहुत ही अच्छा दोस्त था। इसके बाद तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फिन को अकेला देखकर वो शरारती लड़के उसके पास आते हैं और उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं क्योंकि रॉबिन अब उसके साथ नहीं था। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिन की बहन वहां पर ग्वेन आ जाती है और उन सभी शरारती लड़कों को मार मार कर भगा देती है। जी हाँ, अब इसके बाद तभी अगले सीन में हम फिन को स्कूल के अंदर देखते हैं जहां स्कूल के अंदर एक लड़की थी, इसका नाम था डोना, जिसे वो पसंद किया करता था।
और उस वक्त पर फिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि डोना उसे एज अ लाइफ पार्टनर चुन लेती है। अब स्कूल के बाद फिन और ग्वेन दोनों ही अपने घर पर जा रहे थे, लेकिन आधी रास्ता से ग्वेन अपने दोस्त के पास चली जाती है और फिन अकेला ही अपने घर की तरफ बढ़ रहा था कि तभी थोड़ी देर के बाद उसके पास वही ब्लैक वैन आती है और उसके अंदर से वही अजीब सा आदमी निकलता है जिसके पास काले कलर के बलून थे। और अब वो आदमी फिन को किडनैप कर लेता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। उस आदमी ने फिन को बेहोश कर दिया था और जब फिन को यहाँ पर होश आता है तो वो एक अजीब से तहखाने के अंदर होता है। अब थोड़ी देर के बाद फिन के पास वही किडनैपर यानी कि ग्रेवर, जी हाँ दोस्तों, इस किडनैपर, इस किलर का नाम ग्रेवर होता है और वो उसके पास आकर उससे कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और फिर वो ये बोलकर वहां से चला जाता है। अब ग्रेवर के जाने के बाद ही हम देखते हैं फिन को उस तहखाने के अंदर एक ब्लैक फोन दिखाई देता है, एक काले कलर का फोन जो कि पूरी तरीके से डिस्कनेक्टेड था। अब फिन समझ जाता है कि वो यहाँ पर आकर फंस चुका है और ग्रेवर उसको भी जान से मार डालेगा। तभी थोड़ी देर के बाद वो ब्लैक फोन अपने आप ही उसके अंदर रिंग बोलने लगती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ग्रेवर उसके पास आता है और उससे कहता है कि वो फोन पूरी तरीके से खराब है, डिस्कनेक्टेड है, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अब ग्रेवर के जाने के बाद वो फोन एक बार फिर से बजना शुरू हो जाता है और बार बार बजने के दौरान फिनी उस फोन को रिसीव कर लेता है यानी कि उठा लेता है। और वो जैसे ही फोन को उठाता है तो सामने से कोई बात कर रहा था और ये देखकर फिनी काफी ज्यादा डर जाता है कि जबकि फोन डिस्कनेक्टेड है फिर भी कोई कैसे बात कर पा रहा है। अब दोस्तों हमको पता चलता है सामने से ब्रूस नाम का लड़का बात कर रहा था जो कि मूवी की शुरुआत में हमने देखा था। बेसबॉल खेलने के बाद ग्रेवर ने उसको किडनैप कर लिया था। ब्रूस उससे बोलता है कि जमीन के नीचे एक टूटी हुई टाइल है, तुम वहां पर खोदकर यहां से बाहर निकल सकते हो। अब जब वो ऐसा बोलता है तो फिन कुछ ऐसा ही करता है, वो वहां पर खुदाई करना शुरू कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ हम फिन की बहन ग्वेन को देखते हैं जिसे कि एक सपना आता है और सपने के अंदर वो ब्रूस को किडनैप होते हुए देख लेती है। लेकिन सिर्फ ना कि ब्रूस, वो इस बार अपने सपने के अंदर फिनी को भी किडनैप होता हुआ देख लेती है और वो उस किलर का भी चेहरा देख लेती है। अब इसके बाद तभी दूसरी तरफ हम फिनी को देखते हैं जो कि उसको खोदकर बाहर निकलना चाहता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो वहां से बाहर नहीं निकल पाता। अब थोड़ी देर के बाद उसके पास ग्रेवर आता है जो कि उसके लिए खाना लेकर आया हुआ था। वो खाने को रखकर वहां से चला जाता है, लेकिन जाते वक्त वो दरवाजे को लगाना भूल जाता है जिससे कि दरवाजा खुला हुआ था। और ये देखकर फिनी काफी खुश हो जाता है, वो दरवाजा खुला था। अब वो दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर जा पाता तभी वो ब्लैक फोन एक बार फिर से बजता है और फिनी तुरंत ही उस ब्लैक फोन को रिसीव कर लेता है। इसके बाद हमको पता चलता है वहां पर से एक बिली नाम का बंदा बात कर रहा था। लेकिन तभी कॉल के दौरान हम ये भी देखते हैं वहां पर फिनी के बगल में बिली की आत्मा खड़ी हुई थी जिसे कि फिनी देख नहीं पा रहा था। यानी कि दोस्तों अब हमको ये पता चल चुका था कि ग्रेवर एक बहुत ही खतरनाक वाला किलर है जो कि सबसे पहले बच्चों को यहाँ पर किडनैप करके लाता है और उनकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर देता है। और जो भी बच्चे ग्रेवर के हाथ से मरे हुए थे उनकी आत्माएं फिनी को कॉल करके यहाँ से निकलवाना चाहती थी, क्योंकि जो उनके साथ हुआ वो नहीं चाहते थे कि फिनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो। अब बिली उससे बात करता है और उससे कहता है कि यहाँ पर दरवाजा खुला होगा, तुम ऊपर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये सब ग्रेवर की चाल है। वो दरवाजे को खुला छोड़कर चला गया है और अगर तुम ऊपर गए तो वो तुम्हें वहीं पर जान से मार मार कर खत्म कर देगा। अब इसके बाद तभी बिली उससे अगली बार कहता है कि मैंने इस तहखाने के अंदर एक रस्सी छुपाई थी, तुम उस रस्सी के बदौलत खिड़की से बाहर निकल सकते हो। और अब यहाँ पर फिनी कुछ ऐसा ही करता है, वो यहाँ पर रस्सी की बदौलत खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ऑफ कोर्स उसकी ये कोशिश भी नाकामयाब हो जाती है, वो रस्सी टूट जाती है। इसके बाद तभी अगले ही सीन में हम ग्वेन को देखते हैं जिसे कि एक बार फिर से सपना आता है और इस बार वो अपने सपने के अंदर बिली को किडनैप होता हुआ देख लेती है। और इस बार भी उसने ग्रेवर का चेहरा, वो मास्क वाला चेहरा साफ साफ देख लिया होता है। अब वो इस बारे में बिना डरे अपने पापा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पापा उससे कहते हैं कि तुम्हारी माँ को भी इसी प्रकार के सपने आया करते थे और देखो आज वो हमारे बीच नहीं रही है और मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो। लेकिन ग्वेन यहाँ पर अपने पापा को संभाल लेती है, वो उन्हें अपनी बातों में फंसा लेती है। अब क्योंकि ग्वेन और उसके पिता को फिनी के बारे में बहुत ही फिक्र हो रही थी, इसलिए वो दोनों उसको ढूंढने के लिए वहां से निकल जाते हैं। अब इसके बाद तभी अगले सीन में हम उन्हीं दो पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं।
वो पुलिस वाले एक आदमी के घर के पास जाते हैं जिस आदमी का नाम मैक्स होता है और वो यहाँ पर मैक्स से इसी किलर के बारे में बात करते हैं। तो मैक्स उनसे अजीबोगरीब प्रकार की बातें करता है। वो कहता है कि वो किलर यही आसपास रहता है, लेकिन यहाँ पर पुलिस वालों को उसकी बातें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उन्हें लग रहा था कि शायद वो ये सब नशे के अंदर बोल रहा है, क्योंकि उसके घर के अंदर ड्रग्स भी रखे हुए थे। अब दोस्तों इसके बाद तभी थोड़ी देर के बाद हमको इस मूवी का एक बहुत ही खतरनाक वाला रहस्य पता चलता है। यहाँ हमको मालूम पड़ता है कि जिस घर के अंदर मैक्स रह रहा था उस घर के अंदर के तहखाने के अंदर ही फिनी यहाँ पर बंद था, जिससे कि हमको ये समझ में आ चुका था जो ग्रैबर है वो मैक्स का ही खास भाई है और वही एक अजीब सा किलर है जो कि बच्चों की हत्या कर देता है। लेकिन इससे पहले कि आप कुछ और सोचो, मैं आपको एक बात बता दूं, मैक्स को ग्रैबर की ऐसी हरकतों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। फिर तभी अगले सीन में हम ग्रैबर को देखते हैं जो कि फिनी के पास एक बार फिर से आता है और इस बार आकर वो फिनी से उसका नाम पूछता है। अब जब वो फिनी से उसका नाम पूछता है तो यहाँ पर फिनी अपना नाम फिनी ना बताते हुए कुछ और बताता है और इसके बाद ग्रैबर उसके पास एक न्यूज़पेपर फेंक कर देता है। उस न्यूज़पेपर के अंदर फिनी की किडनैपिंग की खबर छपी हुई थी और उसका नाम वहां पर साफ साफ लिखा हुआ था। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं ये बात ग्रैबर को बहुत ही बेकार लगती है कि फिनी ने उससे झूठ बोला और अगर फिनी उससे सच बोलता तो शायद वो उसे यहाँ से जाने देता, लेकिन यहाँ फिनी ने उससे बहुत बड़ा झूठ बोला था जिससे कि ग्रैबर काफी गुस्सा हो जाता है। अब थोड़ी देर के बाद ग्रैबर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही हम फिनी को देखते हैं जिसे उस तहखाने के अंदर एक ग्रेविन नाम के लड़के की डेड बॉडी हवा में लटकती हुई दिखाई देती है। अब थोड़ी देर के बाद वो ब्लैक फोन फिर से एक बार बजता है और इस बार भी फिनी उस फोन को उठा लेता है। अब दूसरी तरफ से कोई और नहीं बल्कि ग्रेविन उससे बात कर रहा था। वो उससे कहता है कि तुम्हारी मौत बहुत ही करीब है क्योंकि तुमने यहाँ पर ग्रैबर को नाराज कर दिया है और तुम अभी तक इसलिए जिंदा हो क्योंकि तुम उसके जाल में नहीं फंसे हो। ग्रैबर एक गेम खेलता है जिसकी बदौलत वो उनको जान से मार देता है। अब इसके बाद ग्रेविन उससे कहता है कि अगर तुम्हें ग्रैबर से बचना है तो तुम्हें यहाँ पर ऊपर के दरवाजे से उसका लॉक खोलकर वहां से निकलना होगा और उस दरवाजे का पासवर्ड उसी तहखाने की दीवार पर लिखा हुआ था। और दोस्तों यही सही मौका था क्योंकि ग्रैबर अभी सो रहा था और फिनी यहाँ पर उसकी बात को मानते हुए कुछ ऐसा ही करता है। अब फिनी यहाँ पर ऊपर के दरवाजे से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं जो ग्रैबर का कुत्ता होता है वो जोर जोर से भौंकना शुरू कर देता है और जब ऐसा होता है तो ग्रैबर की वहां पर आंख खुल जाती है। वो अपनी नींद से जाग जाता है और जब फिनी उस दरवाजे को खोलकर बाहर से भागने लगता है तो ग्रैबर उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए भागता है और उसे पकड़कर दोबारा किसे उसी तहखाने के अंदर बंद कर देता है। फिनी को नहीं मालूम था कि उसकी किस्मत इतनी खराब होने वाली है। अब इसके बाद थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं एक बार वो ब्लैक फोन फिर से बजता है और फिनी जैसे ही उस कॉल को रिसीव करता है तो सामने से एक लड़का बात कर रहा था। अब वो लड़का उससे कहता है कि तुम्हारे पास वक्त बहुत ही कम बचा हुआ है, अगर तुम्हें ग्रैबर से बचना है तो तुम्हें तहखाने की दीवार को तोड़ना होगा जिसके अंदर एक फ्रीजर है और तुम वहां से बाहर निकल सकते हो। अब इसके बाद तभी दूसरी तरफ हम ग्वेन को देखते हैं जिसे कि एक सपना और आता है और इस बार ग्वेन अपने सपने के अंदर ग्रैबर के घर को साफ साफ देख लेती है। अब अगले ही सीन में हम फिर से फिनी को देखते हैं जो कि तहखाने के दरवाजे को तोड़कर फ्रीजर तक पहुंच जाता है, लेकिन अब हम देखते हैं कि वो फ्रीजर पूरी तरीके से बंद होता है, उसका दरवाजा बंद था और ये देखकर फिनी को बहुत ही बुरा लगता है। अब वो सोचता है कि शायद वो यहाँ पर ही फंसा रह जाएगा और सबकी तरह ग्रैबर उसको भी जान से खत्म कर देगा। बट लेकिन थोड़ी देर के बाद वो ब्लैक फोन एक बार फिर से बजता है और इस बार फिनी जब उस कॉल को पिक करता है तो सामने की तरफ से रॉबिन बात करता है जो कि जीते जी उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था और अब वो मरने के बाद भी उसकी मदद करने की कोशिश करता है। वो उसे मोटिवेट करता है और कहता है कि तुम यहाँ से जरूर बाहर निकलोगे और वो उससे कहता है कि तुम इस ब्लैक फोन के रिसीवर के अंदर मिट्टी भर लो जिससे कि ये भारी हो जाएगा और तुम इसे हथियार की तरह यूज कर सकते हो। अब इसके बाद तभी दूसरी तरफ हम ग्वेन को देखते हैं जो कि अकेले ही ग्रैबर का घर ढूंढने के लिए निकल जाती है, लेकिन रास्ते में जाते वक्त उसको उन सभी लड़कों की मरी मराई आत्मा दिखाई देती है जिसे देखकर वो डर जाती है और वहीं पर गिर जाती है। बट लेकिन थोड़ी देर के बाद वो दोबारा उठती है और हिम्मत दिखाकर उसके घर को ढूंढने लगती है और थोड़ी देर के बाद उसे ग्रैबर का घर मिल जाता है और जैसे ही उसे ग्रैबर के घर के बारे में पता चलता है तो सबसे पहले वो पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म कर देती है।
अब दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो कि अपने घर के अंदर बने हुए उस तहखाने के करीब चला जाता है और जब वो वहां पर जाता है तो वो फिनी को किडनैप हुआ हुआ देख लेता है। ये देखकर वो काफी शॉक हो जाता है बट लेकिन थोड़ी देर के बाद पीछे से ग्रेवर आता है और अपने भाई मैक्स को ही जान से मार देता है। अब थोड़ी देर के बाद ग्रेवर अपने कुत्ते को वहां पर बांध देता है। अब ग्रेबर यहाँ पर फिनी से बहुत ही गुस्सा होता है, इसलिए अब वो फाइनली उसे जान से मारने के लिए उसके करीब आता है। वो उसे खत्म करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन अब हमको पता चलता है यहाँ पर फिनी ने उसके लिए एक जाल बिछाया था जिसके अंदर वो फंस जाता है। ग्रेवर एक गड्ढे के अंदर जाकर गिर जाता है और थोड़ी देर के बाद फिर से फोन बजता है और फोन के अंदर वो सभी मरे मराए लड़के बात करते हैं और इस बार वो काफी खुश होते हैं क्योंकि फिनी ने यहाँ पर ग्रेवर को अपने ही जाल में फंसा लिया था, जबकि वो तो एक बहुत सीधा लड़का है। अब थोड़ी देर के बाद फिनी अपने यहाँ पर अकल को दिखाते हुए ग्रेवर को वहीं पर जान से मार कर खत्म कर देता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्वेन ने जिस घर को देखा था जो कि ग्रेवर का था, वो उसी घर के अंदर पुलिस को लेकर चली जाती है और उस घर के तहखाने के नीचे उनको बहुत सारे लड़कों की लाशें मिलती हैं। और अगले ही सीन में हम फिनी को देखते हैं जो कि अपनी जान बचाकर वहां से बाहर निकल जाता है और वो जैसे ही बाहर आता है तो हमको पता चलता है यहाँ पर ग्रेवर के दो घर हैं। एक घर जिसके अंदर ग्रेवर बच्चों को किडनैप करके रखता था और दूसरा घर वो जिसके अंदर वो उनको मारकर उनकी लाशों को रखता था। मूवी के एंड सीन में हम देखते हैं फिनी जब अगले दिन अपने स्कूल जाता है तो सभी लोग उससे अच्छे से बात कर रहे थे क्योंकि फिनी ने वो काम करके दिखाया था जो काम बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स भी नहीं कर पाए थे, इसलिए उसे यहाँ पर अपने ऊपर बहुत ही प्राउड फील होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको दी ब्लैक फोन इस मूवी की कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।